जैसे संघ की एक भूमिका रही है, आपने जैसे कहा कि इसमें समाज की भी भूमिका रही है। केवल धार्मिक संस्थाएं मतलब गुरुद्वारा, डेरे, मंदिर, मठ, इन्होंने तो अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन जब हम पूरे विश्व के रिस्पॉन्स से तुलना करते हैं तो भारत का रिस्पॉन्स बहुत अलग तरीके का रहा। मतलब जिन अंतर्राज्यीय मजदूरों की हमने बात की, प्रवासी मजदूर जिनको कहा गया, वो भी ऑफिशियल जो आंकड़ा है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन हो, वो भी 70-80 लाख के आसपास का है। इतनी बड़ी संख्या में ये होना और समाज अपने परिवेश में जो भी ऐसा लग रहा है उसके लिए खड़ा हो जाना, उसकी मदद के लिए आ जाना, ये भारत की क्या मानसिकता है? किस कारण से भारत का ये रिस्पॉन्स औरों से अलग रहा? मैं समझता हूं कि इसके थोड़ा मूल में जाना पड़ेगा, भारत के स्वभाव के बारे में। मूल में ये भाव यहां पर विकसित होता है कि मैं समाज का एक अंग हूं। ये हिंदू चिंतन में, भारतीय संस्कृति में ये स्वाभाविक रूप से आता है और इसलिए एक कोई कठिनाई देखता है तो सामान्य व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। और कभी कभी तो हम अनुभव करते हैं कि अपने स्वयं की समस्याओं की ओर अनदेखी करते हुए दूसरों की समस्याओं में सहायता करने के लिए जाता है। ये भारत के स्वभाव में है, परंपराओं से संस्कारों के रूप में आया है। हाँ, उसकी शक्ति कम होगी, उसका नियोजन में कुछ अभाव होगा, परंतु भावनाएं इतनी सशक्त रहती है कि न उसमें नियोजन का अभाव खलता है, न कोई साधनों का अभाव कष्ट देता है। लोग तुरंत जो अपने पास से लेकर करना शुरू कर देते हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि इतना भीषण एक महामारी का संकट, कोई भी एक व्यवस्था से इसका समाधान होना ये असंभव है, परिपूर्णता आना ये और असंभव है। और इसलिए एक हृदय की एक भावना ऐसी रहती है कि तुरंत हमें कुछ करना चाहिए। तो ये जो संस्कार हिंदू समाज के अंदर है, उस कारण मैं देख रहा हूं कि इस कालखंड में शायद ही कोई सामाजिक संस्था ऐसी होगी वो चुपचाप बैठी है। शायद ही कोई मंदिर ऐसा होगा जिसने कुछ नहीं किया है। शायद ही कोई एक समाज का वर्ग होगा कि जो इसमें सहभागी नहीं हुआ। इसमें पढ़े लिखे लोग आ गए तो इसमें अनपढ़ लोग भी खड़े हुए, धनवान खड़े हुए तो गरीब से गरीब भी व्यक्ति इसमें सहायता करने के लिए आगे आया है। तो ये किसी एक व्यवस्था के कारण नहीं होता है, एक परंपरा बड़ी प्रभावी रहती है। तो इस परंपराओं के कारण यहाँ का जनसामान्य भी इस अवसरों पर तुरंत सक्रिय हो ही जाता है। हाँ, उसकी क्षमता कम रहती है, उसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग अलग रह सकता है, परंतु भावना जो हम देखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ भावना का दर्शन इसे समय पर होता है। कोरोनाग्रस्त लोगों को और उसमें जब मृत हो जाते हैं तो वास्तविक बहुत ही कठिनाई लगती है लोगों को कि कैसे हम उनको स्पर्श करेंगे। वो तो चले गए, हमारे जीवन में संकट आएगा, ऐसा विचार मन में आता है और मैं इसको बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ। किसी के भी जीवन में प्रसंग आएंगे और ऐसे अवसरों पर जब संघ के स्वयंसेवक भी सब निकले, चलो हमको कर रहा है, सुरक्षा की जितने इंतजाम करने आवश्यक है व्यवस्थाएं की है और आवश्यक जितनी उसकी चिंता करना है करके शासन के जो बताए हुए जो मार्गदर्शक तत्व है, मार्गदर्शक बातें हैं, उसको ध्यान में लेकर स्वयंसेवक गए, स्मशान में गए, अंतिम संस्कारों में गए, निकट के परिवारों को, लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं के जाने के कारण एक थोड़ा साहस भी मिला है। उन्होंने अनदेखी की, परिवार के लोग आगे नहीं आए, वो मैं उनके मन की भावनाएं हम लोग समझनी चाहिए। लेकिन पीड़ा तो है, व्यवहार में पीड़ा को प्रकट करने में कभी कभी कुछ कमी रही होगी, परंतु मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों में उनकी भावनाओं को समझकर जो जो करना चाहिए वो करना। और इसलिए स्मशान में भी गए, अंतिम संस्कार करने में भी संघ के स्वयंसेवक आगे रहे। परंतु मैं मानता हूं कि समाज की युवा शक्ति भी इस समय बहुत अलग अलग ढंग से सामने आई है। तो थोड़ा आत्म केंद्रितता से बाहर समाज ऐसे अवसरों पर आता है, स्वभाव में एकदम नहीं है परंतु आता है। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत के संदर्भ में विकेंद्रित व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की समाज की रही है।
तो मंदिर केंद्रित रहा, जाति बिरादरी केंद्रित रहा, सामाजिक संस्थाओं के केंद्रित सारा जीवन रहा, और इसलिए ये सभी प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं विकेंद्रित, वो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सक्रिय ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक रूप से हो जाती है। उसका हमें बहुत दर्शन इस बार हुआ है। मैंने जैसा पहले कहा उसको हम स्वीकार करते हैं कि शक्ति कम रहती है, कल्पकता में कभी कभी अभाव रहता है, पर भावनाओं की शक्ति का कोई जोड़ नहीं है। ये विशेष बात हम सबको इसमें ध्यान दें।